हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द डायमेंशन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की बात करेंगे। आखिर एंगल्स को किस किस सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अप टू क्लास 10th आपने एंगल ऑफ मेजरमेंट स्टडी करा होगा डिग्री में। ठीक है कि 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। यहाँ पर थोड़े अलग अलग सिस्टम्स होंगे कि आखिर कौन कौन से सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जिनसे हम ट्रायंगल को मेजर, ट्रायंगल्स के एंगल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आखिर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहां से। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बोर्ड पे आपको लिख रखा है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, उससे के नीचे एक वर्ड लिख रखा है ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री टू वर्ड से मिलकर बना है। ये दोनों के दोनों लेटर जो है वो ग्रीक लेटर है, एक ट्रिग्नोन और एक मेट्रॉन। तो ट्रिग्नोन मीन्स होता है ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो जिस एक ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर मेजरिंग द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, या फिर हम ट्रायंगल्स के बारे में मेजर करते हैं। ट्रायंगल्स के बारे में क्या क्या मेजर करा जा सकता है। ट्रायंगल्स के बारे में मेजर करे जा सकती है उसकी साइड्स, ट्रायंगल के बारे में मेजर करे जा सकते हैं उसके एंगल्स। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री किससे बना है, ट्रिग्नोन, मेट्रॉन। ये दोनों के दोनों लेटर किसके हैं, ग्रीक लेटर है। ठीक है, कौन से लेटर है, ग्रीक लेटर है। ट्रिग्नोन मीन्स होता है ट्रायंगल, मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर, जिसमें ट्रायंगल्स को मेजर करते हैं, चाहे उसके साइड्स के बारे में हो, चाहे उसके एंगल्स के बारे में हो। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे एंगल्स की कि आखिर एंगल क्या है। तो अगर कोई एक रे है, सपोज दिस इज अ रे ओ ए, और ओ ए रो को हम रोटेट करें अबाउट एनी पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, इसको हम रोटेट कर दें। ठीक है, अगर हम इसको रोटेट कर दें, सपोज रोटेट करके यहां पर ले आए, ठीक है, ये पॉइंट बी है, तो जो ये फिगर मिलेगी ए ओ बी, तो ये जो मेजरमेंट होता है यही हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है, तो एक ऐसा मेजरमेंट जैसे कि किसी भी पॉइंट को अगर हमने फिक्स कर दिया और उसको रिवॉल्व कर दिया उसके एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो जो हमें एक मेजर मिलेगा एओबी, दैट इज नोन एज एंगल। ओके, तो जैसे कि मैंने एक डेफिनेशन लिखी, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। ये हमारी क्या थी, ये इनिशियल पोजीशन थी, ये इनिशियल साइड थी, और ये क्या हो गई, टर्मिनल साइड। ठीक है, ये टर्मिनल साइड हो गई। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मेजर, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, जो भी अमाउंट ऑफ रोटेशन है फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, दिस इज नोन एज एंगल। अब हम बात करते हैं सेंस की, सेंस ऑफ एंगल। द सेंस ऑफ एंगल इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द इनिशियल साइड इनटू द टर्मिनल साइड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये इनिशियल साइड है, सपोज ओ ए, और हमने एंगल को मेजर करा इस तरह से ऊपर को ओ बी। ठीक है, तो इसको हमने रोटेट करा है इधर वाली डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन है कौन सी, एंटी क्लॉक बाय सेंस, एंटी क्लॉक। तो ये एंटी क्लॉक है, तो इसको सेंस बोला जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव सेंस में एंगल होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये प्लस का थीटा एंगल रहेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस में होगा। और अगर एंगल जो है इनिशियल साइड उसकी ये है, ठीक है, और उसको मेजर करा गया है इधर को, उसकी डायरेक्शन देखिए आप, ये तो इस तरह से मूव करती है क्लॉक। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो ये होता है नेगेटिव सेंस। ये कौन सा होता है, नेगेटिव सेंस में। तो जब इधर को एंगल कोई मेजर होगा, जैसे इधर को एंगल मेजर होगा तो माइनस थीटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा ओ ए है और इधर को कोई एंगल बनाते हैं, सपोज 30 डिग्री, तो ऐसे करके लिखते हैं 30 डिग्री। और इसी एंगल को अगर हम इधर को बना दें, ये ए है, ये ओ है, और इधर को बी है, ठीक है, और एंगल नीचे को बने, इसकी डायरेक्शन इधर को है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, नेगेटिव सेंस में है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो माइनस का 30 डिग्री होगा। अब हम बात करेंगे राइट एंगल की। तो राइट एंगल क्या होता है, जैसे कि आपने स्टडी कर रखा है, राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं, लेकिन अभी हम डिग्री पे नहीं जाएंगे। जैसा कि हमने पहले ही कह दिया कि हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। आखिर ट्रिग्नोमेट्री क्या है,
आखिर एंगल क्या है। अब आखिर राइट एंगल क्या है। राइट एंगल ऐसा नहीं कि डिग्री पहले आ गया राइट एंगल बाद में आ गया, पहले राइट एंगल आता है डिग्री बाद में आती है, ठीक है। वो कैसे है देखिए, राइट एंगल क्या होगा, इफ द रिवॉल्विंग रे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन डिस्क्राइब 1/4 ऑफ अ सर्कल। 1/4 ऑफ अ सर्कल मतलब ये है जैसे कि सर्कल है, ठीक है, और मान लीजिए हम ये O ले लेते हैं और ये A ले लेते हैं, और ये इनिशियल पोजीशन और ये डिस्क्राइब करती है फाइनल पोजीशन, मतलब ये यहां पहुंच जाती है सपोज इस तरह से, ठीक है, यहां पहुंच जाती है। तब ये जो 1/4 होगा, टोटल इसमें 4 क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4 सर्कलिंग 4 क्वार्टर होते हैं। तब ये जो 1/4 होगा इस मीजर को हम बोलेंगे राइट एंगल। ये इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन अगर ये 1/4 को कंटेन करता है, देन द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म इज अ राइट एंगल। तो हमने अभी बताया आपको कैसे करके राइट एंगल मेजर करते हैं। आखिर राइट एंगल क्या, एक क्वाड्रेंट जो होता है वो राइट एंगल होती है। अब आप बात कर रहे हैं तो हम क्वाड्रेंट भी आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। ये सबसे पहला क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये वाला हमारा जो क्वाड्रेंट होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, और ये वाला जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। आप ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इतना पूरा जो एरिया है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो बात हो गई क्वाड्रेंट की। ओके, तो अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आखिर एंगल मेजर करने के कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। अभी तक तो आपको केवल एक डिग्री पता है कि डिग्री में एंगल मेजर करे जाते हैं, लेकिन सिस्टम क्या होते हैं तो वो मैं सिस्टम आपको बताता हूं। तो एंगल मेजरमेंट के 3 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, 3 सिस्टम्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सिस्टम होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम को आप इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्या, इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। सेक्साडेसिमल सिस्टम के बाद होता है दूसरा वाला सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, तो सेंटेसिमल सिस्टम को आप फ्रेंच सिस्टम भी बोल सकते हैं। फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। ओके, तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, ओके, सर्कुलर सिस्टम। FRENCH, फ्रेंच सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। तो यहां पर एंगल मेजरमेंट के हमारे 3 सिस्टम्स हैं। अब कौन से सिस्टम में कैसे करके मेजर करते हैं, अब इसमें बात करेंगे। तो ये हमारा सेंटेसिमल सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, आप इसको ये कहें या फिर ये कहें, ठीक है। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, एक राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं। राइट एंगल समझ रहे हैं, एक सर्कल है उसका एक क्वाड्रेंट जिसको आप राइट एंगल बोल रहे हैं। अब इसको कितने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इस तरह से बात समझ रहे हैं। 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और एक पार्ट को बोला गया 1 डिग्री। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री। क्या होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि एक राइट एंगल को जब 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट को बोला जाता है 1 डिग्री। तो 90 पार्ट्स हो गए 90 डिग्री। और उसके बाद तो इस सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। और उसके बाद क्या होता है, इसमें एक पार्ट, एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में, एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को बोलते हैं 1 मिनट। तो एक डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट, क्योंकि एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा और एक पार्ट कराया 1 मिनट, तो 60 पार्ट कराएंगे 60 मिनट। ये मिनट में डैश लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब सोचिए एक डिग्री कितना सा होगा, उसके भी 60 पार्ट हो गए, उसका एक पार्ट कहलाएगा 1 मिनट, ठीक है। अब उसके बाद 1 मिनट की भी बात करते हैं, ये क्या है 1 मिनट।
और 1 मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईच पार्ट इज नोन एज 1 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 सेकेंड में डबल डैश लग जाएगा, ठीक है, डबल डैश। अब इसमें हम बात करते हैं सेंटेसिमल सिस्टम की। तो सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 100 ग्रेड्स। तो ये स्मॉल जी 100 की पावर में लग जाएगी, इसे ग्रेड्स बोलते हैं, 100 ग्रेड्स। मैं लिख के दिखा देता हूं, या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हैं, 100 ग्रेड्स, GRADES, ग्रेड्स। तो 100 ग्रेड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट को बोलते हैं, ईच पार्ट इज नोन एज 1 ग्रेड। आफ्टर दिस 1 ग्रेड एंड 1 ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। कितने, 100 इक्वल पार्ट एंड 1 ईच पार्ट इज नोन एज मिनट। तो यहां पर 1 ग्रेड में कितने मिनट होंगे, 100 मिनट होंगे, ठीक है, कितने मिनट होंगे, 100 मिनट होंगे। और उसके बाद हर एक मिनट को भी 100 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, हर एक मिनट को भी क्या करा जाता है, 100 पार्ट में, किसमें, सेंटेसिमल सिस्टम में 100 पार्ट में डिवाइड करा जाता है और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, सेकेंड। तो यहां पर 1 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 100 सेकेंड। यहां पर समझ लीजिए, यहां का मिनट बराबर नहीं है, ठीक है, ये आपके घड़ी वाले मिनट नहीं है, आप सोचें कि ये आपका जो वॉच में मिनट चलते हैं ये वो वाले मिनट नहीं है, ये मिनट अलग है, ठीक है, ये मेजरमेंट अलग है। उसके बाद आता है हमारा सर्कुलर सिस्टम, ये हमारा इसका पार्ट है। अब मैं इसको रब कर दूं थोड़ा सा, ओके। तो ये थर्ड वाला सर्कुलर सिस्टम बचा है। तो सर्कुलर सिस्टम में देखिए अब क्या है, अगर कोई एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है, OA इज द रेडियस। सपोज एक और रेडियस हम बनाते हैं OB, तो OA और OB बराबर ही होंगे, और ये आर्क है, माइनर आर्क, AB आर्क है। और अगर ये लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस बराबर हो जाती है, तो ये जो मेजरमेंट है, अब बात समझ लीजिए, सर्कुलर सिस्टम में एंगल जो मेजर करे जाते हैं उसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या यूनिट होती है, रेडियन। अब यहां पर हम बात करेंगे आखिर तो क्या होगा रेडियन। अगर हम बात करें 1 रेडियन, एक छोटा सा स्मॉल सी लगा दो, तो इसे हम बोलते हैं 1 रेडियन। तो यहां पर 1 रेडियन कैसे डिफाइंड होता है, 1 रेडियन का मतलब यह है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क, मतलब OA एंड लेंथ ऑफ आर्क AB, if they are equal then this measurement is known as 1 radian। ये क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। कब, जब OA लेंथ AB लेंथ ऑफ आर्क AB के बराबर हो जाए, तो ये हमारा जो एंगल मेजरमेंट है ये क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। तो हम बात कर रहे हैं सर्कुलर सिस्टम में, तो आखिर इसका एंगल को मेजर कैसे करेंगे और कैसे करके रिलेशन बनाएंगे, आखिर रेडियन को कैसे करके डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक ये सर्कल है और इसमें हमने एक OA रेडियस है, OB रेडियस है और ये 1 रेडियन है। इसका मतलब OA जो है आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क के बराबर होगी, OA किसके इक्वल होगी, आर्क AB के, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, रेडियस के। ये हमने आपको पहले बताया 1 रेडियन होगा अगर, तो ये आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड लेंथ ऑफ रेडियस, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ रखा होगा, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो ठीक है, हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें
एंगल ए ओ बी रेशियो एंगल ए ओ सी। तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल एओबी के लिए आर्क जो होगा आर्क ए बी अपॉन रेडियस आपकी आर है, ठीक है। और इसके लिए भी आर्क, अब इसके लिए आर्क आएगी ए बी सी, आर्क क्या आएगी ए बी सी आर अपॉन रेडियस आर, क्योंकि ए ओ सी है ना, ए ओ सी एंगल, तो ये पूरा का पूरा एंगल ए ओ सी हुआ, तो इसके लिए पूरी आर्क ये हो गई, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है हमारा 1 रेडियन है। एंगल ए ओ सी एंड आर्क ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, हमने भी बताया आर्क ए बी जो है वो रेडियस के ही बराबर है, तो इसकी जगह हम आर लगा सकते हैं। एंड आर्क ए बी सी और ए बी सी आर्क, ये आप देख रहे हो हाफ सेमी सर्कल के जो एक सर्कल है टोटल, तो ये पूरी सर्कमफेरेंस हो गई, तो ये सेमी सर्कमफेरेंस हो गई। तो सेमी सर्कमफेरेंस कितनी होती है, टोटल 2 पाई आर होती है, तो ये कितनी होगी पाई आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इस पाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई इंटू 1 रेडियन पाई रेडियन, और ये उधर चला जाएगा एंगल ए ओ सी। तो पाई रेडियन इक्वल टू एंगल ए ओ सी एंगल, तो ये स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो अगर हम बात करें 180 डिग्री की, तो एक रिलेशन भी आ जाएगा इसमें रिलेशन। तो ये प्रूव हुआ कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। या फिर अगर आप इससे 1 रेडियन निकालेंगे तो 1 रेडियन इक्वल टू हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री। और फिर रिलेशन आ जाएंगे, अगर हम 1 डिग्री इक्वल टू निकालेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू 180 को इधर ले आओ, तो पाई अपॉन 180 रेडियन, तो ये आएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। अब एंगल मेजरमेंट इसमें थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, जैसे कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो जैसे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई अपॉन 2 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और पाई अपॉन 4 हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और पाई अपॉन 3 हो जाएगा 60 डिग्री, आप डिवाइड करते जाओ, 3 से डिवाइड करो, एंड पाई अपॉन 6 हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से जो भी आपके एंगल मेजरमेंट होंगे, अभी तक आपने 10 तक जो एंगल मेजरमेंट करा है वो किसमें करा है, डिग्री में, लेकिन यहाँ पर जो एंगल मेजरमेंट होगा वो होगा मोस्टली रेडियन में। डिग्री तो बहुत कम यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था। अगले लेक्चर में जो हम बनाएंगे उसमें हम आपको कन्वर्ट करना बताएंगे। अभी आपको ये बेसिक बताया आखिर कौन कौन से सिस्टम होते हैं और कहां पर कैसा करके एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप बस इसको तैयार करिए। ओके, थैंक यू।